आदरणीय मित्रों, मेरे मेहरबान दोस्तों, व्यूअर्स, मीडिया के माध्यम से हम आपको विभिन्न पर्सनालिटी से मिलवाते रहते हैं। आज आपके चैनल हंसी की आवाज़ पे एक ऐसे बॉलीवुड के कलाकार जो हंसी की धरा पे पैदा हुए उनके लेके आ रहे हैं और उनसे भरपूर इंटरटेनमेंट करवाएंगे, आपका मौज मस्ती करेंगे। एक ऐसे कलाकार, वो कलाकार का मैं तारुफ करा रहा हूँ बहनों और भाइयों आपके सामने। आप हैं नवीन शर्मा, आवाज़ की दुनिया के जादूगर। इनसे जानेंगे विभिन्न आवाज़ें किस कदर निकालते हैं कलाकारों की, बॉलीवुड के कलाकारों की जिन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया, और राजनीति में उन राजनेताओं की जिन्होंने राजनीति में बहुत ऊंचाई छुई है। आइए तारुफ करवा रहा हूँ नवीन शर्मा का, जो बचपन से लेकर अपने कॉलेज टाइम तक, यूथ फेस्टिवल तक और आज पूरे हरियाणा की स्टेज की रौनक बने हुए नवीन शर्मा, बॉलीवुड तक की जिनकी आवाज़ गूंजती है। नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप विभिन्न कलाकारों की, बॉलीवुड के कलाकारों की और राजनेताओं की, और जो कॉमिक्स आते हैं, बच्चों के कार्टून आते हैं, उन कार्टून के ऊपर भी पूरी वॉइस करते हैं, आवाज़ देते हैं, इतना बेस बना लेते हैं। ये शौक़ कब से आपको लगा? जी, सबसे पहले तो हंसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और ये जो बेस की बात कह रहे हैं कि मेरा बचपन से ही शौक़ रहता है। जैसे मैं अभी आपको देखूंगा, सुनूंगा, तो मैं आपको भी ऑब्जर्व कर लेता हूँ जी। फिर उसी को मैं बस मन में बैठा लेता हूँ कि उसकी आवाज़ नॉर्मल आवाज़ निकल रही है आपकी। जी जी जी, ये मेरी नॉर्मल आवाज़ है जी। चलो, इनके लिए एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, फिर इनसे आवाज़ सुनेंगे। हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो यूं ही मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज़ दे के बुलाना आदत है मेरी। आवाज़ के जादूगर की आवाज़ सुनते हैं। नवीन जी, सबसे पहले आप आवाज़ की दुनिया का जो सबसे बहुत बेस थी जिसकी, और एक विलन जिसमें रहा, मैं बहुत खुश हुआ। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ आपसे। सुनाइए जी। कौन है ये? जी, हमारे अमरीश पुरी साहब जी है। अरे भाई, जिस दिन भी कोई गौरी तितली देख लेता हूँ ना माथुर, तो मेरे शरीर में सैकड़ों काले कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, और इन्हीं कुत्तों को शांत करने के लिए मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ। अमरीश पुरी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज़ सदियों तक हमारे कानों में गूंजती रहेगी। एक अजीत हुए हैं बहुत पुराने कलाकार, मोना डार्लिंग, जिनका डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ। हम चाहेंगे कि उसकी आवाज़ भी, आपकी बेस नुमा आवाज़ निकले उनकी। जी जी। रॉबर्ट, सारा का सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। हमारे 3 ही शौक है। पहला मोना, दूसरा सोना, तीसरा माइकल के साथ साथ साइकिल। है ना, खूब आवाज़। तीसरी आवाज़ अपनी मर्जी से निकालिएगा जी। अब 2 विलेन का नाम लेते, तीसरा विलेन भी शक्ति कपूर को ऐड कर देते हैं बीच में। शक्ति कपूर का नाम लेते ही ना सभी अपनी बेटियों को अंदर छुपा लेते हैं। आ गया शक्ति कपूर, इतना लगता था। लेकिन असल दुनिया में बड़े अच्छे इंसान है शक्ति कपूर, लेकिन जब पर्दे पे आते हैं ना, सोनाले पर्दे पे, तो ऐसा लगता है कि वाकई ये किसी न किसी की बहन बेटी को उठाएंगे। तो शक्ति कपूर जी की आवाज़ में आपकी आवाज़ हो जाए जी। आओ, मैं एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ। आओ, मेरा नाम है इंस्पेक्टर बेंडे, मारूंगा बड़े बड़े डंडे। आओ, ढेका चिका ढेका चिका ढेका चिका। आओ। ये तीनों विलेन की आवाज़ आपने निकाली है, और किसकी आवाज़ निकालना चाहेंगे? धर्मेंद्र की बात सुनाते हैं। धर्मेंद्र ही मैन रहे हैं, और जो उनकी यानी कि डोले होते थे ना, वही डोले उनके बेटे सन्नी देओल की भी इनसे आवाज़ सुनेंगे। और धर्मेंद्र जी की बड़ी मीठी प्यारी आवाज़ निकल के आती है, जो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम हीरो कहलाए। जी, लीजेंड धर्मेंद्र जी जी। मर जाऊंगा, कट जाऊंगा गांव वालों, पुलिस इज कमिंग, पुलिस इज कमिंग, एंड बुढ़िया गोइंग जेल, बुढ़िया गोइंग जेल, एंड बुढ़िया चक्के पैसिंग एंड पैसिंग एंड पैसिंग। शोले पिक्चर आपने सबने देखी होगी।
और मौसी का रोल जो टंकी में चढ़ के धर्मेंद्र जी करते हैं, वो रूबहू आवाज़ ये निकली है। इनका एक बेटा भी है सन्नी देओल, दो हैं बेटे वैसे, सन्नी देओल जो गदर पिक्चर आई थी जी उसकी। जी जी। अभी मैं एक देवानंद की बात सुना रहा हूँ आपको। देवानंद के बारे में कहते हैं कि वो काला कोट के ऊपर बैन लगा दिया गया था। जब वो काला कोट पहन के चलते थे, उनके बालों की छज्जी जब वो उड़ती थी ना, लड़कियां छज्जे पे आ जाती थी और कई तो ऊपर छलांग लगाने की कोशिश करती थी। उस टाइम फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में उनके काले कोट पे बैन लगा दिया था। वही लीजेंड देवानंद हमारे बीच है तो नहीं, लेकिन आवाज़ उनकी हमेशा गूंजती रहेगी। और नवीन जी के माध्यम से मुन्ने की दवा, मैं तो गया था मुन्ने की दवा लेने, रास्ते में मिल गए दो चार चेले चपटे, लग गई जुए की बाजी, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, आखिर में सारा का सारा उधर और मैं इधर। हाँ 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 हाँ। क्या बात है, आपने तो गर्दन भी हिलाई उसी स्टाइल में। आप बताइए किस लीजेंड कलाकार की आवाज़ निकालना चाहेंगे आप? जगदीप की सुनाता हूँ। हाँ, जगदीप कॉमेडियन रहे हैं साहब। जगदीप बहुत बढ़िया कॉमेडियन रहे हैं। उनकी गोल गोल आंखें और उनकी आवाज़ के सभी दीवाने हैं। उनकी यूनिक आवाज़ है। जगदीप साहब की कॉमेडियन थे। जी जी जी। आलू पालक की खंबा उखाड़ के, धोती सुखा के, मैंने पकड़ के उसके कान मैंने कहा। क्या बात है। अब किसकी आवाज़ निकालना चाहेंगे और साहब? एक अलग सी एक्स्ट्रा हट के आवाज, जैसे जो कोई मोटी भारी सी आवाज होती है, कुछ फटी फटी सी आवाज है। हाँ, हाँ। पुनीत सर जी है। आप पुनीत इस्सर जो महाभारत में दुर्योधन बने, और एक कुली पिक्चर आई थी, पुनीत इस्सर जी का गुस्सा लगा था जब अमिताभ बच्चन जी के पेट पे, तो घायल हुए थे, सबने दुआ दी थी, बाद में ठीक हो गए थे। वो बॉक्सर भी रहे और आवाज़ भी बड़ी फटी फटी, वाकई आप कह रहे हैं फटी फटी आवाज़, लेकिन आपकी तो मधुर आवाज़ है। फटी फटी निकाल लोगे? वो सर मैं अपनी चेंज कर लेता हूँ, वॉइस चेंज। महाभारत के पुनीत इस्सर, वो कैसे यानी चेंज कि करता हूँ? दुर्योधन। जी जी जी। हाँ, सुनिए। मामा श्री, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, नहाते हुए मेरा कच्चा मत पहना करो। क्या बात है अभी, क्या बात है। हमारे अजय सैनी जी हैं और हमारी बहन शकुंतला सैनी जी एमसी भी हैं वो, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इन दोनों के बारे में? मैं इनसे इतना प्रभावित हुआ हूं कि मैं चाहता हूं जो दर्शक इन्हें देख रहे हैं, इन्हें सुन रहे हैं, इनके लिए तालियां बजनी चाहिए या नहीं बजनी चाहिए मित्रों? इनके कार्यों से कितने प्रभावित हैं, उनके लिए भी बजनी चाहिए। जी 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 जी, जी। ये अजय जी और हमारी बहन शकुंतला जी को कॉम्प्लीमेंट है कि दोनों ही एमसी हैं यहाँ के। पहले अजय जी थे, अब शकुंतला जी। अब बताइए, अब हम किसकी आवाज़ निकालेंगे? एक ना बच्चे आजकल घरों में आ गए हैं, यानी कि अपने नाना नानी के यहाँ आए हैं। अजय जी की सिस्टर भी यहाँ पहुँची है, हमारे बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं, तो बच्चे कार्टून बहुत देखते हैं साहब। और ख़ासकर ओगा एक कार्टून आता है, ओगी ओगी, बोब ओगी कॉकरोच का। जी जी। उसमें बताइए कैसे कैसे। देखिए, मैं भी अपने बच्चों के साथ बैठा देखता रहता हूँ टीवी पर, तो उसमें एक अजय जी का बच्चा है छोटा, उसे हम प्यार से खुशू बोलते हैं वैसे। तो सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चे जो देखेंगे उनको पता है जी। आपको नहीं पता भाई, शायद बच्चे है ना जो देखेंगे, वो बच्चे कहते हैं ऐसे होते हैं। उसमें एक ओगी होता है, तो वो कहता है कि अरे भैया, अरे भैया मुझे बचा लो भैया, ये बॉब मुझे मारेगा भैया। ओए मुन्ना, तू डर मत, बॉब को तो मैं तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा, नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। आओ, मैं तुम दोनों पिल्लों को मारूंगा, तोड़ूंगा, तोड़ फोड़ के फिर जोड़ूंगा, ढाकी चिक्की ढाकी चिक्की ढाकी चिक्की। आओ। अच्छा है, आज का मौसम हुआ सुहाना, कुत्ता बना बिल्ली का दीवाना। अच्छा है। एक अमीन शानी हुए हैं जो बिना का टॉप 10 यानी कि बोलते थे स्टार्ट, ऐसे कहते, बहन और भाइयों आज का बिना का टॉप 10। तो मैं काफिले मोहब्बत को जरा रोक लीजिए, हम आते हैं पाँव का कांटा निकाल के। हम फिर हाजिर हुए हैं ब्रेक के बाद। तो अब क्या सुनाना चाहेंगे? कुछ पॉलिटिशियंस की आवाज़ भी आपके गले में विराज करती है जी। रवि किशन जी की। रवि किशन गोरखपुर से एमपी हैं और भोजपुरी कलाकार रहे हैं। रवि किशन जी के बारे में बता दूं मैं? जी, हाँ, जी। बताइए।
बड़ी ही बाबू, बड़ी ही अद्भुत कला है ये, बड़ी ही अद्भुत कला। जिंदगी है झंडवा फिर भी घमंडवा। क्या बात है। एक हमारे बहुत प्रसिद्ध यानी कॉमेडियन राजनेता भी हुए हैं लालू प्रसाद जी, जिनकी जुल्फे यहाँ तक आती हैं, सफ़ेद सफ़ेद जुल्फे, और पार्लियामेंट में भी बोलते हैं तो सभी को हंसा देते हैं। जी जी नोट्स फरमाएंगे? जी जी। ओ बरबक नरेंद्र मोदी, जब से बिहार में बिजली पहुंचाया है लोगों ने लालटेन फोड़ दिया है। अरे क्या बात है, क्या बात है नवीन जी, हम आपके दीवाने हुए। नरेंद्र मोदी जी जो भी ऑपरेशन सिंदूर जो था और जो उन्होंने किया, हमारे वर्दी प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी मिमिक्री तो हर कोई करना चाहेगा और आपके कंठ में वो विराजमान है। जी बंसल जी, मैं आपसे इतना प्रभावित हुआ, मैं चाहता हूं कि जो दर्शक इन्हें सुन रहे हैं, जो दर्शक इन्हें देख रहे हैं, इनके लिए तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? अरे क्या बात है। एक मैं बस आवाज़ एक और है, बहुत भारी बेस की आवाज़ है, राजनाथ जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। जी जी। अध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी, पाकिस्तान पर बात होगी, कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। अमिताभ बच्चन जी रह गए हैं और उनका तो आप गाना भी सुना पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे, वो तो आपसे ही सुनेंगे। और अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ बड़ी बेस है, जिससे एंग्री यंग मैन कहते हैं, जंजीर पे जिन्होंने ब्रेक मिला था। तो कैसे सुनाएंगे आप हमें? जी गाना सुनाएं या उनकी आवाज़ में कुछ बोल? गाना मैं मेरी आवाज़ सुना देता हूँ। हाँ, आपकी मैं भी आवाज़ थोड़ी टूटी फूटी टूटी फूटी आवाज़ गा लेता हूँ। टूटी फूटी जैसी भी आवाज़ है, आपकी आवाज़ बड़ी मेलोडी रखती है। अमिताभ बच्चन आवाज़ में जैसे हाँ। और जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, और जिसकी बीवी लंबी, और जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोठे से लगा दो, और कोठे से लगा दो, सीढ़ी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब इसी के साथ मैंने एक अपनी लाइन जोड़ी है, जैसे कहते हैं मोटी, छोटी, लंबी, गोरी, काली, तो मैंने एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ा वर्जन मैंने। और जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है, अरे जिसकी बीवी ना हो, और जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। और सबको अपनी समझे, अरे बाप रे, और सबको अपनी समझे, बीवी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। और कुछ आपके जखीरे में है क्या? बहुत कुछ कहना चाहेंगे हाँसी की आवाज़ के दर्शकों को? बस यही, हाँसी के दर्शकों को आप ऐसे ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर कर दें। ये थे नवीन शर्मा जी, जिन्होंने विभिन्न कलाकारों की आवाज़ निकाली। ये यूथ फेस्टिवल में भी बेस्ट एक्टर रहे हैं अपने ज़माने में, और विभिन्न स्टेज शोज़ करते हैं। हमारे चैनल को जिन्होंने गुलजार किया, नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। जितना आपको धन्यवाद दूं, मेरे एडिटर अजय सैनी की ओर से, आप इसी तरह आवाज़ की दुनिया के जादूगर बनते रहें और लोगों को इंटरटेनमेंट करते रहें। अगर किसी को स्ट्रेस फ्री होना है तो इनकी आवाज़ सुनिएगा ज़रूर। और नवीन जी एक बॉलीवुड के बढ़ते हुए उठते हुए पोल स्टार कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये कलाकार बॉलीवुड का कलाकार है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।